जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल वाइट बोर्ड जीएस में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, 67 मेंस की तैयारी कैसे करें। बीपीएससी ने अपना आंसर की दे दिया है, आप सब लोगों ने मिला लिया भी होगा। तो अब बात आती है तैयारी की। तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सा बुक पढ़े, कैसे लिखिए, शुरुआत कैसे करें, ये सब बहुत से प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। उसी को लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं, मैं राजीव कुमार 65th बीपीएससी में 141 रैंक के साथ सब इलेक्शन ऑफिसर वर्तमान में मैं समस्तीपुर में पोस्टेड हूँ। तो कट ऑफ की बात करें, कितना कट ऑफ जा सकता है, बहुत से लोग पूछते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम प्री पास करने वाले हैं, उन लोगों के मन में भय रहता है कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा इस बार का क्वेश्चन था, जैसा एग्ज़ाम हुआ, उस हिसाब से कट ऑफ 100 से 102 के आसपास जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं सामान्य वर्ग के लिए, और उसी के अनुसार से आप अपने आरक्षित वर्ग का कट ऑफ पता कर सकते हैं। तो 102 के आसपास कट ऑफ जाएगा, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। अब बात करता हूँ कि मेंस की तैयारी के शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आपका कट ऑफ 102 या उससे ऊपर है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए देख सकते हैं। तो उस कट ऑफ के आसपास है तो तैयारी शुरू कर दें। अगर ऊपर है तब तो निश्चित ही करें, जो अभी तक नहीं करे हैं शुरुआत कर दें। और अगर आप बाउंड्री के पास भी हैं तैयारी तो भी करें। लेकिन आप अगर बिल्कुल बाहर हैं तो आप 68 प्री की तैयारी करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री पर हैं, सोच रहे हैं तैयारी करें ना करें, प्री होगा ना होगा, लेकिन उन सब बातों को ना सोचकर आप सीधा आप मेंस की तैयारी करें। लेकिन हाँ, मेंस की तैयारी के दौरान भी वैसे विषय को अभी उठाएं जो आपके प्री में बहुत हद तक काम दे, साथ ही जो आपके मेंस में स्कोरिंग सेक्शन हो। जैसे आप डीआई को देख सकते हैं, वर्तमान समय में डीआई ऐसा सेक्शन है बीपीएससी का जो कि अच्छा स्कोर दिलाता है और रिजल्ट लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डीआई को देख, इसके लिए आप जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, जैसे औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, आय व्यय हो गया, प्रतिशत हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर दें। अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो इसके अलावा ऑप्शनल को आप अच्छे से तैयारी कर लें। जब तक रिजल्ट आता है प्री का तब तक आप ऑप्शनल को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपको जब बीपीएससी देना ही है तो 68 की बाद भी बीपीएससी मेंस देंगे ही। तो वैसे कंडीशन में अगर अभी आपका तैयार रहता है और अगर 67 प्री नहीं भी होता है तो जब 68 का प्री होगा उस समय आपका डीआई और ऑप्शनल तैयार रहेगा और आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो प्री के रिजल्ट के चक्कर में ना रुके, आप मेंस की तैयारी आराम से शुरू करें। अब बात करता हूँ शुरुआत कैसे करें। तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहले सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। तो ये केवल पास करने के लिए होता है। इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे सिलेबस के अनुसार, क्वेश्चन देख ले प्रीवियस ईयर के, और उसके अनुसार से आप बेसिक चीज़ों को अगर जानते हैं तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड पेपर होता है GS1। GS1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री के लिए कुछ चुने हुए टॉपिक है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले। आप उसे कवर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसमें आप आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 से लेकर आज़ादी के समय तक के भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार के साथ गांधी, नेहरू, टैगोर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार, व्यक्तित्व को अच्छे से कवर कर लेंगे। कला में पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग भी देख लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए और डेली उत्तर लेखन करें।
डेली करेंगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, चीज़ें याद रहेंगी, जो आपको मेंस के दौरान लिखने में सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आईआर की, जो कि GS1 का सेकंड सेक्शन है। इसमें जो वर्तमान परिदृश्य में, विश्व में, भारत में और बिहार में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, उसको देखना होगा। इसको आप कई सेक्शन में बांट सकते हैं। जैसे सूचकांक का सेक्शन बांट लीजिए। इसमें जो विश्व के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जिसमें भारत का बहुत चर्चा हाल में हुआ है, जैसे हाल में देखें तो हंगर इंडेक्स, भारत 107 स्थानों पर है, तो इसको आप कवर कर लेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, उसके अलावे पासपोर्ट इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स है। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स जिसमें भारत का रैंक खराब रहा है या बहुत अच्छा रहा है, क्यों रहा है, इन चीज़ों को देखेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा महत्वपूर्ण संगठन, जैसे हाल में क्वाड बहुत चर्चा में है। उसके अलावा ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो लास्ट टाइम पूछ चुका है, चांस कम पूछने का। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण संगठन हैं, इसको आप देखेंगे। फिर देशों के संबंध, जैसे श्रीलंका की स्थिति आज देखें भारत से, तो पिछले समय में श्रीलंका की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उसके अलावा भारत रूस का संबंध हाल के दौर में बहुत सा बदला हुआ है, भारत फ्रांस का संबंध, भारत अमेरिका का संबंध। तो इन सब जो संबंध है विदेशों के साथ भारत में, उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। साथ वर्ल्ड स्तर पे, मतलब विश्व स्तर पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, खासकर इन्वायरमेंट से संबंधित, इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी हाल के दिनों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये तो आपके हो गए आईआर के सेक्शन के लिए। इसी क्रम में आप भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं जो हाल में बहुत चर्चा में रही है, बिहार की कुछ योजनाएं, उसको भी कवर करना होगा। ये सभी आईआर का सेक्शन है जो आपको कवर करने के लिए आवश्यक पॉइंट है। थर्ड सेक्शन है डीआई का। तो डीआई मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बेसिक चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं? औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, आय व्यय, ये सब चीज़ें बेसिक है। इसको कवर कर लेंगे तो डीआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ये आपकी डीआई में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा एलके झा की आप बुक देख सकते हैं, अरिहंत की बुक देख सकते हैं, ये आपको डीआई को प्रैक्टिस कराने में सहायता करेगा। इसका सेकंड पेपर आ जाता है GS2। GS2 में भी 3 सेक्शन हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक। पॉलिटी में आजकल इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी पूछा जाता है, जो कि करंट से जोड़ के पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत है, परीक्षावाणी है, तो बेसिक चीज़ें हैं बुक की, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही क्लास 11th एंड 12th की NCERT की बुकें देख ले। यहाँ से आपको टॉपिक सीधे आते हैं एग्ज़ाम में, इसको अवश्य आप देख लेंगे। साथ ही पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं वर्तमान समय में भारत में और बिहार में, उसको भी आप देख लेंगे करंट के रूप में, जो जोड़ के पूछा जा सकता है। सेकंड सेक्शन ज्योग्राफी इकोनॉमी का। तो ज्योग्राफी में केवल इंडियन और बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे। भारत का भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब चीज़ें हैं। सेम बिहार का भौतिक भूगोल, बिहार का जनसंख्या भूगोल, इसमें कृषि आ जाएंगे, उद्योग आ जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएंगे, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। इकोनॉमी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप हम कृषि की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी की भी पार्ट है और अर्थशास्त्र का भी पार्ट है, अर्थव्यवस्था का। तो दोनों जोड़ के ही देखना है आपको। यहाँ भी करंट को जोड़ के पूछा जाता है। ऐसे में आप सरकार की स्कीमें देख लेंगे, कौन कौन सी नई स्कीमें आई हैं, महत्वपूर्ण डेटा देख लेंगे, बजट के सेक्शन को देखेंगे, सर्वेक्षण को सेक्शन को देखेंगे, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। आप प्रतिदिन अखबार को पढ़े, पटना का जो मेन संस्करण है उसको पढ़े, नेशनल एडिशन को पढ़े, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, जो आपके इकोनॉमी में आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल डेटा का चलता है। थर्ड सेक्शन है साइंस टेक का।
तो साइंस टेक भी वर्तमान समय में करेंट से जोड़ के बीपीएससी पूछ रही है। तो जो पहले के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, बाढ़, सूखा, इसरो, डीआरडीओ, ये सब चीज़ें तो है ही, मानव के जीवन में साइंस टेक की भूमिका तो है ही, ये तो पूछा जाता ही है, करेंट से जोड़ के पूछा जाता है। तो करेंट को इग्नोर ना करें। साइंस टेक के करेंट, ज्योग्राफी इकोनॉमी के करेंट, पॉलिटी के करेंट और आईआर तो करेंट में है ही है, इसको भी देखेंगे। थर्ड सेक्शन आता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ऑप्शनल को हल्के में ना लें। जितना अच्छा स्कोर करेंगे ऑप्शनल में, उतना ही चांस बढ़ेंगे आपके रिजल्ट के। तो ऑप्शनल का आप सबसे पहले सिलेबस देख लें, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। उस सिलेबस का हार्ड कॉपी निकाल लें, क्योंकि फ़ोन से, लैपटॉप से, टैब से तो पढ़ने बनेगा नहीं, तो हार्ड कॉपी निकाल लें। उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को आप चूज़ कर लें। क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर के कि पहले उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अपना टॉपिक छांट लें और उस टॉपिक पर डेली प्रैक्टिस करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, उसके बाद प्रैक्टिस करें और एक टेस्ट सीरीज़ अवश्य ज्वाइन कर लें जो अच्छा टेस्ट सीरीज हो। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, आपको जो अच्छा लगता हो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आंसर राइटिंग करें। ऑप्शनल में देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते हैं और हर सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 3 लिखना होता है। तो आप क्या करें कि सिलेबस से टॉपिक छांट लें, 4 क्वेश्चन के टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें आप, और बाकी 2 आप एवरेज को रखें, ताकि आपका सिलेबस कम हो जाएगा, मेहनत कम पड़ेगा और तैयारी जल्दी हो जाएगी। इसका ध्यान रखेंगे तो आशा है कि आप जल्दी तैयारी कर लेंगे। अगर इस चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। तो ये तो हो गए पूरे आपके सिलेबस की बात कि कौन कौन से पेपर हैं, कहाँ कहाँ से पूछते हैं बीपीएससी वाले। अब बात करेंगे आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आंसर में सबसे पहले आप क्वेश्चन के की पॉइंट को स्थान देंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके कीवर्ड्स को देखें कि कौन कौन से चीज़ें उसमें पूछी जा रही है, उसको आप पॉइंट आउट करें और उसके बाद लिखना शुरू करें। सबसे पहले आप उसका पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में उस चीज़ों को, अगर किसी चीज़ की परिभाषा पूछ रही है तो बिना इधर उधर की बात किए आप सीधे परिभाषा लेंगे। टू द पॉइंट आंसर करने का प्रयास करें, इधर उधर की बातें ना करें। अगर उस क्वेश्चन से संबंधित किसी का वक्तव्य आपको मिलता है, कोटेशन मिलता है, तो वो डाल दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पृष्ठभूमि अवश्य लिखें, छोटा रखें, 5 से 6 लाइन काफ़ी हो गया, ज़्यादा बड़ा ना करें। उसके बाद आता है मेन बॉडी, मुख्य जो क्वेश्चन का आंसर है वो। तो जो प्रश्न में पूछा गया है वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। इसमें जहाँ तक संभव हो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अगर इसमें डायग्राम संभव हो वो बना दें। अगर ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे मानचित्र बन सकता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिजिक्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को अवश्य डालें, ये क्वेश्चन को अच्छा बनाने में सहायता करेगा। और लास्ट में आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसमें आप पूरे आंसर के निचोड़ के साथ साथ अपना भी सजेशन देंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर अपना सजेशन नहीं दे पाएंगे, हिस्ट्री में क्या देंगे सजेशन आप, तो पूरे आंसर का निचोड़ लिखेंगे। और करेंट है, पॉलिटी है, यानी जहाँ पे आपको लगता है कि ये सजेशन हो सकता है वो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड, उसके बाद मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। 3 पार्ट में आंसर को लिखना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को छांट लेना है, मेन उसी पे फोकस करना है। आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।